Hello bachcho, let's read the question, and the question here it is match the following. So there are two columns, column 1 and column 2. Here the scientist name is given, that is Frederick Griff, Gamow, Watson and Crick, Mezels and Stahl. So sequence of 3 nucleotides forged for a single amino acid are double helical structure. So considering here induced mutations and semi-conservative replication of DNA, phenomena of transformation. So considering that student अगर हम बात करते हैं, so we could simply say कि यहाँ पर जो की कंसेप्ट है वो सारा ना प्रॉपरली जो घूम रहा है वो घूम रहा है साइंटिस्ट के ऊपर और उनके डिस्कवरीज के ऊपर. ठीक है, देयर वुड बी डिफरेंट साइंटिस्ट और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी की है. ठीक है, सबकी अपनी अपनी डिस्कवरी है. सो जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं वॉटसन एंड क्रिक. ठीक है, जो वॉटसन एंड क्रिक हैं उन्होंने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया. ठीक है ना, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, देन वी कैन आंसर इट. जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें दिया है कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से अरेंज होता है. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास दैट इट कुड बी फ्रेडरिक ग्रिफ्ट. सो स्टूडेंट जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट है ना वो जाने जाते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में. That is particularly demonstrated genetic information transferred between the cells. तो जो ये है ये चला गया फिफ्थ के साथ. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, A goes with फिफ्थ. जो हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट दैट इज गेमाओ. सो जो गेमाओ है ना स्टूडेंट, इन्होंने हमें पर्टिकुलरली बताया था सीक्वेंसेस के बारे में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बारे में. ठीक है, कि एक सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड का. ठीक है, जिसको हम कोडोन्स बोलते हैं, बेस पेयरिंग याद है, तो ये उन्होंने बताया था. तो यहाँ पर जो ये चला गया बी विथ 1. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इट कुड बी वॉटसन एंड क्रिक. सो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक ने, तो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है डीएनए का. He provided us or explained us the double helical structure of डीएनए. ठीक है, तो हमारे पास लास्ट जो है वो है मेसेलिन्स एंड स्लेक. तो अगर हम बात करते हैं उनकी, ठीक है, दैट इज द फोर्थ वन, मेसेल्सन एंड स्लेक. सो स्टूडेंट इन्होंने ना हमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया है रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया है रेप्लिकेशन का. रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में फॉक की फॉर्मेशन होती है, एकदम से पूरा डीएनए ओपन नहीं होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारी ए किसके साथ है, फिफ्थ के साथ, बी 1 के साथ, सी सेकेंड के साथ. सो करेक्ट ऑप्शन है ए. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.